हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि। वेलकम टू आवर विजनरी कॉमर्स एकेडमी। एंड आज हम लोग बेटा कौन सा चैप्टर करें, कौन सा पॉइंट करने वाले, फंक्शंस ऑफ एचआरएम। ठीक है, तो आप लोग को तो बहुत सारे आइडियाज आगे रहेंगे कि अभी एचआरएम क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होता है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले बेटा, एचआरएम का फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हम लोग का, चलो ये देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है हम लोग का, ह्यूमन रिसोर्स का प्लानिंग के बारे में बता रहे। तो अभी जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में फर्स्ट पॉइंट बताया, प्रोसेस इज नथिंग बट प्लानिंग। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होता है बच्चा, ह्यूमन रिसोर्स के प्लानिंग के बारे में। मतलब कहीं पे भी मैं अगर बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, तो इसमें मुझे क्या देखना है कि भाई प्रॉपर मुझे मैन पावर कहाँ पे मिल रही है, प्रॉपर मुझे रिसोर्सेज कहाँ पे मिल रही है। जितना मैन पावर है, जितना रिसोर्सेस है, मुझे उनका पूरा बहुत एकदम अच्छे से मुझे रिसोर्सेस यूज करना है। और हाँ बेटा, कहीं पे भी रिसोर्सेस नाम की जो चीज होती है वो अनलिमिटेड नहीं होती है। ठीक है, वो लिमिटेड होती है। आया ये समझ में? हाँ, तो यहाँ पे जो है हम लोग का ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में क्या करना है भाई, पब्लिक को कौन सा सामान कब चाहिए इसके बारे में मुझे बारीकी से छानबीन करना है। ठीक है, फिर कभी उनकी पसंद चेंज हो जाती है, कब उनकी कौन से प्रोडक्ट में चेंजेस आ जाती है, कौन से प्रोडक्ट में मुझे चेंजेस करना है, ये सब के बारे में देखना है। कंज्यूमर की डिमांड के ऊपर मुझे देखना है कि भाई इनकी डिमांड कब बदलेगी। ठीक है, इनकी डिमांड कब समझ में आएगी कि इनका प्रॉपर डिमांड क्या है, कौन से टाइम पे क्या डिमांड करते हैं। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स को क्या बोला जाता है बेटा, एक इजी वर्ड में क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज के प्लानिंग। ठीक है, अभी इतना मुझे समझ गया, मतलब मैंने बिजनेस ओपन कर लिया है, अभी मुझे इतना इतना सब ये कॉन्सेप्ट में ये सेक्टर में लोग चाहिए, एम्प्लॉयज चाहिए, कोई कोई सेक्टर में मुझे मैन पावर मांगता है। ठीक है, तो ये मैंने प्लानिंग करके रख दिया। तो अभी आते हैं सेकेंड पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट क्या है बेटा, सिलेक्शन। अभी सिलेक्शन में क्या होता है, अभी हजार मात्रा में लोग तो आ गए मेरे कंपनी में काम करने के लिए, उनको सुना कि भाई ये XYZ कंपनी में हमें काम मिलने वाला है, न्यू इंडस्ट्री ओपन हुआ है। तो बेटा बहुत सारे लोग तो आ गए, एम्प्लॉयज भी आ गए और मेरे पास लेबरर्स भी आ गए। ठीक है, तो अभी मैं सिलेक्ट तो करूंगी, बट कैसे करूंगी, मुझे भी तो देखना पड़ेगा कि भाई जो काम मैं बोल रही हूँ क्या वो काम के लिए ये अप्लीकेबल है, क्या ये वो प्रॉपर पर्सन को प्रॉपर जॉब मिल रहा है कि नहीं, ये मुझे देखना है। ठीक है, तो बेटा सिलेक्ट मतलब जो ठहरे मैन पावर वाली काम, उनको मैं देखूंगी कि इनको ये काम मिल रहा है कि नहीं, इनको ये काम प्रॉपर बैठ रहा है कि नहीं। दे दिया मैंने मैन पावर को वो काम, लेबरर्स को काम मिल गए। ठीक है, लेबरर्स ऐसा भी नहीं होने चाहिए कि बाबा हजार में मुझे मिले पर सारे के सारे काम जो रहे, मुझे वो भी नहीं देखना। मुझे इसमें क्या देखना है कि क्वालिटी वाले, राइट, कि कम रहेंगे चलेगा बट जितने भी रहेंगे मुझे क्वालिटी टाइप के मैन पावर चाहिए, क्वालिटी टाइप के लेबरर्स चाहिए। ठीक है, जो कि काम चोरी ज्यादा ना करे और जितना भी टाइम काम करे प्रॉपर मेहनत से काम करे। ओके, तो बेटा अभी ये रही बात मैन पावर की हो गई। अभी मुझे अगर बात एम्प्लॉयज की करनी है, तो कंपनी में कभी आपने सुना रहेगा जो इंटरव्यूज होती है, ऐसा होता है वैसा होता है। हाँ बेटा, तो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट इंटरव्यू कहीं पे नहीं होता। पहले तो आपको एक टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है, राइट, आपको फोन करके एक इंटरव्यू होगा। उसके बाद में क्या होगा बेटा, एक वो सिलेक्ट हो गया, सेकेंड राउंड में आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जो कि कितने मार्क्स का होता है मालूम है, एप्टीट्यूड टेस्ट आपका होता है एक 50 मार्क्स का, जिसमें आपको स्कोर करना है 30। ठीक है, मतलब 30 तक स्कोर, 30 तक नहीं बेटा, आपको 30 स्कोर करने से आपको वो ये स्कोर आने के बाद आप वो एप्टीट्यूड टेस्ट में भी क्या हो गए, आप सिलेक्ट हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा आपका। उसमें आपका इंटरव्यू कौन लेगा, या तो HR लेगा या तो CEO ऑफ द कंपनी, उन लोग बैठे रहेंगे ना, उन लोग लेंगे डायरेक्टली। कभी भी CEO या तो फिर HR वो मीटिंग आपको इंटरव्यू में एक ही बार में सिलेक्ट नहीं कर देते। ठीक है, तो बेटा ये हो गया सेकेंड पॉइंट आपका सिलेक्शन के ऊपर। ठीक है, अभी कम्स टू ट्रेनिंग। तो ये ट्रेनिंग सेक्टर क्या होता है, अभी मुझे पता चल गया कि कौन सिलेक्ट होने के बाद कौन किस लायक के काम करने वाले। ठीक है, कौन सेल्स के ऊपर है, कौन किसके ऊपर है, कौन सेल्स के लिए है बेटा, कौन फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करने वाले। ठीक है, कौन EMI प्रोसेस के ऊपर काम करने वाले। तो ये सब हम लोग को अभी देखना है कि ट्रेनिंग क्या दिए जाए। अगर मुझे पता चला इसमें से कुछ लोग जो है इनको ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है, तो बेटा वहाँ पे मैं उनको देने वाली हूँ ट्रेनिंग। इसमें क्या होगा, उनकी स्किल्स डेवलपमेंट होगी और वो बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे, जिससे क्या होगा, मेरे कंपनी को अच्छे खासे बेनिफिट्स हो सकती है। ठीक है, तो बेटा अभी बात करेंगे हम लोग प्लेसमेंट्स की। प्लेसमेंट्स क्यों होगी, क्योंकि जब ट्रेनिंग देने के बाद मेरे अच्छे खासे एम्प्लॉयज़, मेरे अच्छे खासे लेबरर्स वगैरह जो भी है, उनको ट्रेनिंग के बाद जब उन लोग अच्छे से काम करेंगे,
बराबर। काम करने के बाद उनको प्लेसमेंट्स मिलने चाहिए ना। अगर एम्प्लॉयज़ मेरे अच्छे से काम कर रहे तो उनको उनका जितना भी सैलरी रहता है उससे बढ़कर थोड़ी सैलरी दे दो, बोनस दे दो, इंसेंटिव्स दे दो। इससे क्या होता है, मेरे एम्प्लॉयज़ खुश हो जाएंगे और खुश होने के बाद उन लोग मेरे कंपनी के रिगार्डिंग में डेडिकेट रहेंगे। वो लोग टोटली डेडिकेट रहने के बाद क्या होगा, उनका डेडिकेशन ही मुझे मेरा गोल अचीव करने में हेल्प करेगा। लेबरर्स को जितने भी वेजेस मिलती है वो वेजेस में उनसे और थोड़ा वेजेस, जैसे उन लोग जितना भी काम कर रहे हैं उनके काम के रिलेटेड उनको मोटिवेट करो, उनका हर एक चीज़ का बारीकी से ध्यान रखते हुए उनको थोड़ा वेजेस में थोड़ा मात्रा बढ़ाओ, राइट। जैसे कि 400 रुपये ले रहे हैं, उनको थोड़ा 500 कर दो, तो उन लोग खुश होके उल्टा वो काम करेंगे, राइट। तो बेटा अगर एम्प्लॉय की बात हो रही है तो प्लेसमेंट्स, और अगर लेबरर्स की बात हो रही है तो मैं उनको बढ़ा के वेजेस देने वाली हूँ, ठीक है। तो ये होता है ह्यूमन रिसोर्स के बारे में जो फंक्शंस करते हैं, ये कंटिन्यू प्रोसेस में चलते आ रहे। ट्रेनिंग हो गया, ट्रेनिंग के बाद मैंने दे दिया प्लेसमेंट्स, ठीक ठीक है। अभी बात करेंगे हम लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये क्या होता है बेटा, अगर कंपनी में हम लोग के एम्प्लॉयज जो है उन लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करने के बाद मेरा एक टारगेट अचीव करने में मेरे एम्प्लॉयज ने बहुत हेल्प किया, ठीक है। तो अभी क्या होगा बेटा कि उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए मैं क्या करने वाली हूँ, उनको बोनस देने वाली हूँ। बोनस देने के बाद जो उन लोग खुश हो जाएंगे, उनको सेटिस्फाइड रहेगा कि हाँ बाबा, कंपनी में कभी भी अगर हम लोग को ऐसा सिचुएशन आता है कि दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, अपने को वो वाला डील अचीव करना पड़ेगा, एक अच्छी खासी डील जो कि सबको उसमें फ़ायदा है, ये सब में अगर हम लोग दिन रात मेहनत किए ना बेटा, तो क्या होता है, इससे उनके परफॉर्मेंस के ऊपर देख के मैं उनको इंसेंटिव्स दूंगी, जिससे क्या होगा, उन लोग खुश होके अगली बार भी ऐसे ही मेहनत करेंगे और क्या होगा, कंपनी का मोटो अचीव करने के लिए वो हेल्प आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये क्या होगा हम लोग का करियर डेवलपमेंट। करियर डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, कोई है जो मुझे बताएगा करियर डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? एनीवन? चलो, तो बेटा करियर डेवलपमेंट मतलब ये होगा, एम्प्लॉयज फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे यहाँ पे ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ये मेरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इनमें से कोई ना कोई ऐसा रहेगा जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से ज़्यादा अच्छा सेलिंग में करेगा, और सेलिंग डिपार्टमेंट वाले को कोई ना कोई एक ऐसा होगा वो ज़्यादा अच्छा ना थोड़ा फाइनेंस में कर सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा कि उनको जब भी मैं मोटिवेट करूँगी, उनके लिए काउंसलिंग का एक सेशन रखूंगी, तो इसमें उनको पता चलेगा कि हाँ भाई इनका क्या सीन है, अगर काम नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, और उनको करियर अपॉर्चुनिटीज दूंगी, तो उनको कहीं ना कहीं लगेगा क्या मैं ये सेक्टर छोड़कर दूसरे सेक्टर में काम करके देखूँ क्या। तो मालूम पड़ा वो फाइनेंस से निकल कर अगर सेल पे आ रहे तो बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे, राइट। तो उनको पता चलेगा कि हाँ बाबा, मेरा करियर फाइनेंस में नहीं है उतना जितना मेरा करियर सेलिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज क्या करेंगे बेटा, अपने आप को, अपने करियर को डेवलप कर सकते, ठीक है। तो कंपनी में जब भी होती है काउंसलिंग सेशन, इसमें हम पूछ सकते हैं कि आपको प्रॉब्लम क्या है, आप सेल अचीव नहीं कर पा रहे हो, आप टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हो, क्या इश्यूज है, ये सबको बारीकी से उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए और उनको अपने अपने करियर के बारे में जानकारी देने के लिए, उनको अपने ही अंदर के करियर से मिलाने के लिए और अपने ही स्किल्स, अंदर छुपी हुई स्किल्स को बताने के लिए बेटा ये यूज होता है करियर डेवलपमेंट। आई मेरी बात समझ में? उसके बाद ये एक वर्ड आता है बेटा कंपेंसेशन। कंपेंसेशन यहाँ पे क्या होता है, कोई मुझे बताएगा प्लीज? ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कंपेंसेशन क्या होता है? एनीवन? मुझे कोई तो बताओ। चलो, कोई है नहीं यहाँ पे बताने के लिए, ठीक है। मतलब सब लोग को कंफ्यूज है थोड़े बहुत, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कंपेंसेशन मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे पहली बात तो कंपेंसेशन का मतलब क्या है कि अगर मेरा ये बिजनेस है, ठीक है, और मेरा बिजनेस आज के डेट पे अगर अच्छे से नहीं चल रहा है, और मैं अपने स्टाफ्स को अभी बोलूँगी कि चलो ठीक है मेरा बिजनेस अभी अच्छे से नहीं चल रहा है, आप लोग एक काम करो, दूसरे कहीं पे जॉब देख लो, बट फटाक से तो जॉब किसी को मिलेगा है नहीं, बट जब तक 1-1.5 महीना जॉब मिल ही जाएगा अगले महीने तक, ठीक है, तब तक आप क्या करो, कुछ अमाउंट ये लो, जब तक आपको 1-1.5 महीने में जॉब नहीं मिलता है तब तक आप ये अमाउंट से अपना गुजारा करो, ठीक है। तो वो होता है बेटा कंपेंसेशन। बट अगर हम लोग बात करें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, तो इसमें कंपेंसेशन क्या होता है मालूम है, अगर आपको 100 टारगेट अचीव करने के लिए, मतलब 100 टारगेट अचीव करने के लिए अगर मैं 10% बेनिफिट दे रही हूँ ना, या फिर आपको 10% बोनस दे रही हूँ, क्या आप हमेशा वही रिगार्डिंग काम करोगे? ऑब्वियसली काम करेंगे, उसमें क्या खराबी है, ठीक है। बट क्या आप थोड़ा और नहीं अचीव करने को देखोगे? इसका मतलब 100 टारगेट अचीव करने पे मैं आपको 10% दे रही हूँ, ठीक है, बट अगर
मेरा 150 टारगेट आपने अचीव किया, मैं आपको 15% दूंगी। क्या आपको ये पसंद नहीं है? ये वाला डील आप साइन नहीं करोगे? बट तो वे साइन करोगे यार। आप बोलोगे ठीक है 15 से मैं धीरे धीरे 20 तक ना पहुंच जाऊँ, ठीक है। तो आपको जो 10% मिलता था 100 टारगेट अचीव करने पे, अभी आपको क्या होगा, 150 टारगेट अचीव करने पे मैं 15% दे रही हूँ, राइट। तो आप उस हिसाब से मेहनत करते करते जाओगे। तो वो अमाउंट जो आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है बेटा, वो होता है ह्यूमन रिसोर्स सेक्टर में कंपेंसेशन, जो आपके बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। और अभी ये हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? एम्प्लॉय वेलफेयर के बारे में, ठीक है। तो ये एम्प्लॉय वेलफेयर के बारे में तो बेटा सबको पता रहेगा कि एम्प्लॉय वेलफेयर क्या है। तो कोई मुझे बताएंगे एम्प्लॉय वेलफेयर क्या है बेटा? तो एम्प्लॉय वेलफेयर ये होता है कि मेरा ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मुझे हर एक चीज़ को ना बेटा अच्छे से देखना है। अगर मेरे पास एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के लिए फुल फूड फैसिलिटी होनी चाहिए, एम्प्लॉय के लिए इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी अच्छे से होनी चाहिए, मेरे जितने भी लेबरर्स है, मेरे जितने भी एम्प्लॉयज़ है, तो बेटा वहाँ पे ना कि सबके लिए एक रेस्ट रूम होना चाहिए। सबके लिए मतलब पर पर्सन नहीं, बट एक ऐसा रेस्ट रूम होना चाहिए जहाँ पे जब जिसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है वो वहाँ पे आके रेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी के लिए कैसा अचानक, अगर मैंने इंडस्ट्री, मेरे कंपनी में काम करने वाले सब ऐसे गर्मी में बैठे हैं या फिर नॉर्मली सब कोई काम करने को नहीं हो पा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी अच्छी नहीं है, तो क्या मेरी कंपनी में अच्छे से लोग काम करेंगे? बट ऑब्वियस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी सी होनी चाहिए। एंड उसमें क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉय वेलफेयर, मतलब मुझे एम्प्लॉय के ऊपर ही ध्यान देना है कि ताकि काम करते हुए उनको किसी भी तरह तकलीफ आए तो उसके ऊपर मेरी काम नहीं रुकनी चाहिए, उनको तकलीफ का सामना ना करना पड़े। मुझे हर एक चीज़ इन डिटेल बेटा बारीकी से देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर किसी को कैंटीन फैसिलिटी पसंद नहीं आएगी और काम करने वाले मेरे सारे के सारे लेबरर्स इधर से ही खाएंगे, सब अच्छा नहीं रहेगा, तो क्या यहाँ पे लोग काम करने को देखेंगे? नहीं। तो मुझे यहाँ पे क्या देखना है बेटा? एम्प्लॉय वेलफेयर, ताकि उनको कभी भी कोई भी चीज़, ऐसे सब छोटे मोटे चीज़ का बेटा प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, ठीक है। आई होप ये आपको समझ गया। पहले तो हम लोगों ने प्लानिंग के ऊपर देखा, काम किया, फिर सिलेक्ट किया, फिर ट्रेनिंग हुई, फिर ट्रेनिंग के बाद उनको प्रॉपर पर्सन को प्रॉपर जॉब मिल गया, दैट्स कॉल्ड प्लेसमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड करियर डेवलपमेंट, कंपेंसेशन, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट एम्प्लॉय वेलफेयर। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ गया है बेटा। और अभी भी आपको कोई भी इसमें रिगार्डिंग डाउट्स रहेगा तो फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए, आई प्रॉमिस वहाँ पे मैं आपको हेल्प करूँगी। एंड बेटा अगर आपको इसके रिगार्डिंग नोट्स चाहिए तो प्ले स्टोर में जाइए एंड डाउनलोड कीजिए विजनरी कॉमर्स एकेडमी ऐप, और उसमें आपको सारे के सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करने वाले इंपॉर्टेंस ऑफ HRM, कि उसके क्या क्या टाइप्स के इंपॉर्टेंस होते हैं, ठीक है। आई होप ये आज का लेक्चर सबको समझ गया। तब तक के लिए अभी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।